सुखिया ने अपने कट्टू मुर्गी के दरबे पर नजर डाली तो खुश होकर मुस्कुराने लगा। कट्टू ने बहुत सारे अंडे दिए थे। वह भी आने वाले बच्चों की कल्पना करके प्रसन्न दिखाई पड़ रही थी। दूसरी तरफ बिल्ली सूजी के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसने बहुत दिनों से कोई चूजा या अंडा नहीं खाया था। सुखिया ने दरबे को बाहर से अच्छी तरह से बंद कर दिया और सूजी बिल्ली उदास हो गई। इसके बावजूद वह दरबे के दरवाजे के पास पहुंच गई, लेकिन उसे खोलना उसके बस की बात नहीं थी। अंदर कट्टू बड़े आराम से बैठी थी। सूजी ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आया। हाँ, अलबत्ता इलाके का खूंखार कुत्ता जैकी आता हुआ दिखाई पड़ गया। सूजी वहाँ से दौड़कर आगे बढ़ गई। कुछ दिन बीत गए। कट्टू मुर्गी के सभी अंडों में से चूजे आ गए। उनकी सुरक्षा में सुखिया के साथ साथ जैकी भी रहता था। सूजी इन दोनों के होते हुए कभी भी सफल नहीं हो पाती थी। एक दिन सुखिया कहीं बाहर गया हुआ था। आसपास जैकी भी नजर नहीं आ रहा था। सूजी ने जब दरबे पर नजर डाली तो खुशी से झूम उठी। दरबे के बाहर की कुंडी नहीं लगी थी। मुर्गी कट्टू और उसके सारे चूजे अंदर ही थे। बिल्ली सूजी बड़े खुशी मन से आगे बढ़ी और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो उसने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। वह पूरी तरह से चौंक गई। वह मन में सोचने लगी, अरे यह मुर्गी इतनी सयानी कैसे हो गई? अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। क्या करूं? अब मैं अंदर भी नहीं जा सकती। सूजी ने फिर से जैकी की आहट पाई और वह भाग खड़ी हुई। वह बहुत दूर जाकर खड़ी हो गई। उसकी नजर दरबे के दरवाजे पर ही थी। अचानक उसने देखा कि दरबे का दरवाजा खुला और कट्टू मुर्गी बाहर आने के पहले अपने चूजों को कुछ समझा रही थी। देखो बच्चों, मैं बाहर जाकर आती हूँ। दरवाजा मैंने जैसे बताया है अंदर से बंद कर लेना। मेरे सिवा कोई भी कितना भी कहे, दरवाजा मत खोलना। हाँ माँ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। जब तुम आओगी तभी खोलेंगे। चूजों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कट्टू बाहर चली गई। सूजी बिल्ली खुशी से फूल गई। वह दरवाजे के बाहर पहुंच गई। प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। क्यों खोले? तुम कौन हो? तुम्हारी मौसी, सूजी मौसी। हमारी कोई मौसी नहीं है। तुम्हारी आवाज तो माँ से भी नहीं मिलती। हम तो सिर्फ माँ को जानते हैं। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं और खिलौने लाई हूँ। खाने को दाना और खिलौना? क्या सच कह रही हो? देखो, सच हो या झूठ, हमें दरवाजा नहीं खोलना है। याद है ना माँ ने क्या कहा था? सूजी बिल्ली ने बड़ी कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और उसे वापस लौटना पड़ा। रास्ते में उसे कट्टू मुर्गी दिखाई पड़ी। वह तेजी से उस पर झपट पड़ी। कट्टू स्वयं को बचाने के लिए भागने लगी। सूजी बिल्ली ने दौड़ते हुए उसे 2 बार पंजा मारा। कट्टू घायल हुई, लेकिन भागकर कुछ टोकरियों के पीछे गायब हो गई। सूजी दौड़कर उसे ढूंढने लगी। वह आज कट्टू को मारकर खा जाना चाहती थी। अचानक एक बड़ी टोकरी हिलती हुई नजर आई। सूजी बिल्ली मन ही मन मुस्कुराई। अब बचकर कहाँ जाओगी कट्टू रानी? आज पहले तुम्हें खाऊंगी और फिर उसके बाद एक एक करके तुम्हारे सारे चूजों को चट कर जाऊंगी। इतने में टोकरी चलते हुए सूजी के पास आने लगी। सूजी ने आगे बढ़कर टोकरी को उठाया तो चौंक पड़ी। अंदर जैकी कुत्ता था। वह बड़ी तेजी से सूजी के ऊपर झपट पड़ा। सूजी बचते बचते भी घायल हो गई। किसी तरह जान बचाकर भागी। उधर कट्टू अपने बच्चों के पास पहुंच गई। वह घायल थी, लेकिन अपने दर्द के बारे में चूजों को नहीं बता रही थी। कुछ देर बाद सुखिया आ गया और उसने कट्टू मुर्गी को दवा लगाई। माँ, तुम घायल हो, लेकिन इस बारे में हमें नहीं बताया। तुम्हें घायल किसने किया? सूजी बिल्ली ने। आज एक अजीब डायन हमारी मौसी बनकर आई थी। हमें खिलौने और खाने का लालच दे रही थी।
ऐसा लगता है वह डायन सूजी ही रही होगी। मैं उसकी पूंछ में पटाखे लगा दूंगा, धड़ाम धड़ाम करके फूटेंगे तो उसको सही झटका लगेगा। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर सूजी को मौका मिला। कट्टू बाहर गई थी और चूजे दरबे के अंदर थे। सूजी पहुंच गई। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मौसी आई हूँ, दरवाजा खोलो। कौन सूजी मौसी? हाँ, नहीं, मैं तुम्हारी असली मौसी। हाँ नहीं, मैं समझ गया। सूजी मौसी, उस दिन तुम्हारी मुलाकात जैकी काका से हो गई थी। जैकी काका ने सूजी मौसी को मारा तो मौसी का मुंह सूज गया था। सूजी बिल्ली समझ गई कि ये चूजे उसे पहचान गए हैं, झांसे में आने वाले नहीं हैं। वह वहाँ से लौटकर एक चील के पास पहुँच गई। उसने चील के साथ मिलकर नई योजना बनाई। उसने चील को समझाया और कट्टू की तरह आवाज बदलकर बोलने के लिए कहा। चील कट्टू के दरवाजे पर पहुँच गया। बच्चों, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो नहीं तो सूजी आ जाएगी। माँ, तुम्हारी आवाज कुछ बैठी हुई लग रही है। हाँ, गला बैठ गया। चूजों ने दरवाजा खोल दिया। उन्हें देखकर सभी चूजे डर कर घबरा गए। अरे भगवान, सामने डायन और शैतान है रे। मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। सभी एक बोरे में बैठ जाओ वरना अभी मार दूंगी। चलो मेरे बोरे के अंदर। बच्चे बुरी तरह डर गए थे और एक एक करके बोरे में प्रवेश कर गए। अब सूजी मुस्कुराकर बोरे को लेकर चील के साथ बाहर निकलने लगी। अचानक सामने का दृश्य देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर सुखिया, कट्टू और जैकी खड़े थे। जैकी ने सूजी पर झपट्टा मारा और चील के ऊपर सुखिया ने डंडे से वार किया। सूजी और चील की पिटाई होने लगी। चूजे खुशी से कूदने लगे। उन्हें मजा आ रहा था। सूजी के साथ चील भी जमकर मार खा रहा था। दोनों की खूब पिटाई हुई और उन्हें बोरे में बंद कर दिया गया। जैसे को तैसा मिल गया था। कट्टू और उसके चूजे अब पूरी तरह सुरक्षित होकर कूद रहे थे। एक मुर्गी अपने 8 चूजों के साथ दाना चुग रही थी। उसके बच्चे भी आसपास ही थे। अचानक उसका एक चूजा कुछ दूर चला गया। वो आगे बढ़ा और एक गड्ढे में गिर गया। मुर्गी परेशान हो गई। मुर्गी बोली, ये छोटू भी बड़ी शरारत करता है। छोटू मेरे बच्चे, तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि हमसे दूर ना रहा कर, लेकिन तू मानता ही नहीं। अब अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। अब हम सब परेशान। अब क्या किया जाए? नन्हा चूजा बोला, मैंने सोचा गड्ढा छोटा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। आप नीचे मत आना, कूद कर भी नहीं निकल पाओगी, मेरी तरह फंस जाओगी। मेरे लाडले, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकती। किसी भी तरह से तुझे बचाऊंगी। देखो मेरे बच्चों, तुम सब ऊपर रहना, मैं नीचे गड्ढे में उतर रही हूँ। इतना कहते ही मुर्गी उड़कर गड्ढे में उतर गई। नन्हा चूजा माँ से चिपक गया। उसके अंदर हिम्मत आ गई। मुर्गी माँ बोली, मेरे बच्चे, मेरे ऊपर बैठ जा, मैं तुझे लेकर ऊपर उड़ जाऊंगी। मजबूती से पकड़े रहना। नन्हा चूजा बोला, ठीक है माँ। मुर्गी माँ ने अपने नन्हे चूजे को पीठ पर बिठा लिया। जैसे ही वो ऊपर उड़ी, नन्हा चूजा फिसल गया और फिर से नीचे गड्ढे में ही रह गया। उसने उसके बाद कई कोशिश की, लेकिन अपने चूजे को बाहर नहीं पहुंचा सकी। ऊपर से उसके बाकी चूजे उबकर नीचे गड्ढे में देखने लगे। अचानक एक चूजा फिर गड्ढे में गिर पड़ा। मुर्गी माँ की चिंता बढ़ गई। मुर्गी माँ बोली, अरे बाप रे, एक की वजह से मैं पहले ही परेशान थी, अब तू भी आ गया। अब तो भगवान ही मालिक है। दूसरा चूजा बोला, मैं परेशान हो गया था और नीचे झांक रहा था। मेरा कसूर नहीं, इस मिट्टी का कसूर है। मैंने पैर रखा और फिसल गया। मुर्गी माँ बोली, तुम्हारा तो पैर फिसल गया, इधर मेरा दम निकल गया है। मुर्गी ने ऊपर देखा तो उसका कलेजा कांप गया। एक बाज उसके 2 बच्चों को चंगुल में दबाकर उड़ने जा रहा था। मुर्गी उसे देखकर जोर से चिल्लाई। मुर्गी माँ बोली, बाज रुक जा, मेरे बच्चों को छोड़ दे, मैं मुसीबत में फंसी हूँ, इसका नाजायज फायदा मत उठा।
मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, तू नीचे गड्ढे में ही पड़ी रहे, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। अचानक बाज चूजों को लेकर नीचे आने लगा। नन्हा चूजा बोला, माँ देखो, बाज ने आपकी बात मान ली है, वो नीचे आ गया, अरे वो गिर पड़ा। बाज उठा और फिर गिरा, इस तरह उठता और गिरता रहा। उसके बाद वो बेहोश हो गया। इसके बाद मुर्गी माँ ने ऊपर एक बड़ी सी चिड़िया को देखा जो पूरी सुनहरे रंग की थी। मैं देखो, बहुत बड़ी सोने की चिड़िया हमें देख रही है, बाज नहीं दिख रहा है, हमारे भाई बहन बच गए हैं, उन्हें किसने छुड़ाया? सोने की चिड़िया बोली, देखो, मेरा नाम सोन चिड़ैया है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। इतना कहते ही ऊपर से एक रस्सी में बंधी हुई टोकरी नीचे आ गई और मुर्गी अपने दोनों चूजों के साथ उसमें बैठ गई। उन्होंने देखा कि रस्सी का एक शिरा सोन चिड़ैया ने चोंच में पकड़ा हुआ था। मुर्गी अपने चूजों के साथ सुरक्षित बाहर आ गई थी और उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि से सोन चिड़ैया को देखा। मुर्गी माँ बोली, हे सोन चिड़ैया, आपने बचा ली मेरी डूबती नैया। यदि आप ना होती तो हम इस गड्ढे से ना निकल पाते। आपको दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। इस बाज को किसने गिराया? सोन चिड़ैया बोली, मैंने ही गिराया। अगर ना गिराती तो इन प्यारे प्यारे बच्चों को वह मार देता। देखो, अभी तक बेहोश पड़ा है। आपने इस बाज के चंगुल से मेरे दोनों चूजों को बचाया। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ऐसा कैसे कर लेती हैं? आपके पास बड़ी दिव्य शक्ति है। यह शक्ति आपको कैसे मिली? सोन चिड़ैया बोली, मैं भी एक साधारण चिड़िया ही थी। मैं देवी माँ के मंदिर के पास रहती थी, हमेशा उनका दर्शन करती और उनके चरणों पर फूल चढ़ाती थी। एक बार बहुत बरसात हुई, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता था। वह मंदिर भी पानी से भर गया, देवी माँ की मूर्ति भी पानी में डूब गई। जब बरसात रुक गई तो मैं मंदिर के अंदर से पानी निकालने लगी। मैं अपनी चोंच में पानी भरकर ले जाती और दूर खाई में डालकर आती। ऐसा मैंने कई बार किया। इतना अधिक पानी अब चोंच से कैसे हटा सकती थी? मुझे देवी माँ के पास से पानी हटाना था, इसीलिए मैं बस जिद में वह पानी दूर ले जाकर फेंक रही थी। माँ की शक्ति का बल मेरे साथ था। अंत में चमत्कार हुआ और सारा जल हट गया। देवी माता प्रकट हो गई। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे यह सोने का स्वरूप दे दिया। इसके साथ साथ मुझे दिव्य शक्तियाँ भी दे दी। मैं सबके कल्याण के लिए इनका प्रयोग करती हूँ। तुम अपने बच्चों का ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। सोन चिड़ैया वहाँ से उड़ गई और मुर्गी माँ अपने बच्चों के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ी। दूसरे दिन शाम के समय सोन चिड़ैया अपने घोंसले में जैसे ही बैठी, एक हाथी का बच्चा परेशान होकर पेड़ के नीचे आ गया। उसके पीछे 2 शेरनियां लगी हुई थी। सोन चिड़ैया खतरे को भांप गई और उसने हाथी के बच्चे के चारों तरफ सुरक्षा चक्र बना दिया। हाथी का बच्चा बोला, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं बच्चा हूँ, मुझे बचा लो। दोनों शेरनियां हाथी के बच्चे की ओर जैसे ही कूदी, बीच में ही धड़ाम से गिर पड़ी, जैसे किसी दीवार से टकरा गई हो। वो पीछे गई, फिर से दौड़कर कूदी। इस बार तो बुरी तरह गिरकर लुढ़क गई। वो दोनों जख्मी हो गई। बच्चे, तुम चिंता मत करो, ये शेरनियां तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। फल खाओ और यहीं रुक जाओ। कुछ ही देर में उस बच्चे की हथीनी माँ आ गई। उसके बच्चे ने सारी बात बताई तो हथीनी ने सुंड उठाकर सोन चिड़ैया को धन्यवाद कहा। हथीनी बोली, आपने मेरे बच्चे को बचाया। मैं सारी जिंदगी आपकी आभारी रहूंगी। आपकी सेवा के लिए सदैव तैयार रहूंगी। और नन्हा हाथी खुशी के मारे गोल गोल घूमने लगा।